हेलो स्टूडेंट्स, पिछला चैप्टर हम लोगों ने पिछली जो यूनिट दे दी थी उसमें पहला चैप्टर जो है वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है। इसके अंतर्गत सबसे पहले एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट को हिंदी में कहते हैं पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, इसको देख लेते हैं। ऑल दैट थिंग्स विच इज सराउंडेड बाई प्लांट और इट्स कम्युनिटी विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट द लाइफ ऑफ इट इज नोन एज इन्वायरमेंट। वह सब कुछ जो जीव के चारों तरफ पाया जाता है, जो उसके जीवन पर असर डालता है, उसको प्रभावित करता है, वातावरण कहलाता है। इसी के अंतर्गत इकोलॉजिकल फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर है। अब ये क्या होता है, इसको कहते हैं एनवायरमेंट का वह भाग जो वातावरण के ऊपर, एनवायरमेंट का वह भाग जो जीव के ऊपर असर डालता है, इकोलॉजिकल फैक्टर कहलाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर कई सारे होते हैं। लाइट का मतलब यहाँ से सनलाइट है। जो प्लांट सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं उसमें से 100% यूटिलाइज नहीं होती है, केवल 83% जो होती है प्लांट्स की लिव्स के द्वारा एब्जॉर्ब होती है। बाकी 12% जो होती है रिफ्लेक्ट हो जाती है। 5% जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है। ट्रांसमिट को हिंदी में कहते हैं पारगत। जो 83% लाइट एब्जॉर्ब हुई है, इसमें से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में केवल 4% ही यूटिलाइज होती है और बाकी की 79% जो होती है वो इन्वायरमेंट में डिफ्यूज हो जाती है। सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं। इन 7 कलर्स में से जो ब्लू और ऑरेंज रेड कलर की वेवलेंथ होती हैं, ये फोटोसिंथेसिस में यूज होती हैं। नेक्स्ट फैक्टर हमारा जो है वो टेम्परेचर है, जिसको हिंदी में कहते हैं तापमान। तापमान में जो है ये एनर्जी का एक फॉर्म होता है। ज़्यादातर जो जैविक क्रियाएं होती हैं, जो वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो 0 डिग्री सेल्सियस लेकर 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती हैं। टेम्परेचर का लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पर बहुत असर पड़ता है। जिन स्थानों पर प्लांट्स नहीं होते हैं वहाँ पर सॉइल पार्टिकल जो होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो जाते हैं। इसीलिए रेगिस्तान में हम देखते हैं कि रेगिस्तान में डे के समय सॉइल पार्टिकल्स या मिट्टी जो है बहुत तेज़ी से गर्म होती है, उसके बाद रात में वहाँ पर ठंडा हो जाता है। टेम्परेचर का जो है ट्रांसपिरेशन पर भी असर पड़ता है। हमने देखा था पिछले क्लास में कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है, कम टेम्परेचर होता है तो ट्रांसपिरेशन कम होता है। अब तीसरा हम देखते हैं यहाँ पर फैक्टर सॉइल। सॉइल जो है इसके अंदर सॉइल में क्या पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं और प्लांट्स की रूट जो है वो सॉइल पार्टिकल्स के बीच बीच में होती है। सॉइल पार्टिकल्स के अंदर वाटर होता है, इसी वाटर को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और उनकी ग्रोथ होती है। सॉइल ये बनती कैसे है, सॉइल जो है वेदरिंग प्रोसेस के द्वारा बनती है। ये दो प्रकार की होती है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है उस समय रॉक्स में क्लेफ्ट पड़ जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं और ये दरारें जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते रॉक्स को तोड़ देती हैं और ये रॉक्स के जो पार्टिकल्स होते हैं ये रेनफॉल से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद में इनमें केमिकल वेदरिंग भी होती है, जैसे कि एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इसके द्वारा जो पार्टिकल्स टूटे हैं फिजिकल वेदरिंग में, ये और भी ज़्यादा टूट जाते हैं और जब मिट्टी एक ही स्थान पर रहती है तब उसको कहते हैं रेसिडुअल सॉइल। और जब ये दूसरे मीडियम के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होती है, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाती है, तब इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो होती है वो कई प्रकार की होती है। एलुवियल सॉइल, जब ये व्हेन सॉइल इज ट्रांसमिटेड बाय वाटर, जब ये जल के द्वारा होती है तब इसको कहते हैं एलुवियल सॉइल। और जब ये ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा होती है, जब ये गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा होती है तब इसको कहते हैं कोल्यूवल सॉइल। और जब ये वायु के द्वारा होती है तब इसको कहते हैं एलुएन सॉइल। व्हेन इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय विंड देन इट इज नोन एज एलुएन सॉइल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सॉइल प्रोफाइल नेक्स्ट वीडियो में। इसको पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत तो मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू।